नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुक्खू के शिमला लौटने के बाद पटरी पर आई सरकारी व्यवस्था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटने के बाद सरकारी व्यवस्था पटरी पर आ गई। उन्होंने शिमला पहुंचने के बाद उच्च अधिकारियों से सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री मंगलवार को अधिकारियों से अलग से बैठक कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न सरकारी कामकाज की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 18 नवंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक के लिए प्रस्ताव लाएं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिलता रहे। मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर मुहर लगने की संभावना है। अमृतसर से शिमला के लिए 16 नवंबर से शुरू होगी हवाई सेवा। इतना होगा एक तरफ का किराया। पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अमृतसर से शिमला के लिए 16 नवंबर से उड़ान सेवा शुरू होगी, जिसमें एक तरफ का किराया 1919 रुपए निर्धारित किया गया है। उड़ान योजना के तहत किराए पर सरकार 50% की सब्सिडी दे रही है। इस उड़ान सेवा के शुरू होने से यात्री 1 घंटे में अमृतसर से शिमला पहुंच पाएंगे। इससे पर्यटन उद्योग को फायदा मिलने की उम्मीद है। ये उड़ान सेवा प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होगी। शिमला से अमृतसर के लिए सुबह 8:10 पर उड़ान भरेगी, जो सुबह 9:10 पर अमृतसर पहुंचेगी। 19 तक मौसम साफ। शिमला में बड़ी ठंड, पश्चिमी विक्षोभ हुआ कमजोर। राजधानी शिमला में सोमवार दोपहर बाद बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई। सुबह के समय शहर में धूप खिली। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर से मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 19 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 28.0, कांगड़ा में 25.5, नाहन में 25, सुंदरनगर में 25.4, भुंतर में 25.3, चंबा में 24.8, सोलन में 24.5, मंडी में 23.9, धर्मशाला में 23.5, शिमला में 18.4, मनाली में 17.6, कल्पा में 18, डलहौजी में 16.3 और केलांग में 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। डूगर परियोजना के शीघ्र निर्माण को लेकर एनएचपीसी अधिकारी और सरकार से करूंगी बात। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने सोमवार को कहा कि वो मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत चंद्रभागा नदी पर लुज धरवास क्षेत्र में डूगर जल विद्युत परियोजना 500 मेगावाट के कार्य निर्माण पर तेजी लाने के लिए एनएचपीसी के अधिकारियों और राज्य सरकार से बातचीत करेंगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के बनने से एक ओर जहां पांगी घाटी में विद्युत की समस्याओं से लोगों को राहत मिलेगी, वहीं चंद्रभागा नदी के जल का भी पूरा दोहन हो सकेगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लुज धरवास क्षेत्र में बनने वाली डूगर जल विद्युत परियोजना 500 मेगावाट प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। जेपी नड्डा की बुआ का कुल्लू में निधन। हिमाचल आने पर यहीं रुकते थे नड्डा। हाल ही में मिला था सबसे बुजुर्ग वोटर का सम्मान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बुआ गंगा देवी का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने कुल्लू स्थित अपने आवास में अंतिम सांस ली। बुआ के निधन की सूचना मिलते ही जगत प्रकाश नड्डा अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर कुल्लू पहुंचे। इसके अलावा बड़ी संख्या में नेता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नड्डा की बुआ की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव देह को कुल्लू से बिलासपुर लाया गया। शाम के समय औहर के पास ही गोविंद सागर के किनारे शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। धर्मशाला के नरवाना में शुरू पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप। पहले दिन पायलट्स ने की ट्रायल फ्लाइंग। जिला कांगड़ा के नरवाना धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का आगाज सोमवार से शुरू हो गया। 5 दिन तक चलने वाले इस कप का शुभारंभ धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कस्बा नरवाना में पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ साइट में हवन यज्ञ में भाग लिया। इसके बाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर टेक ऑफ करवाया। शिक्षा मंत्री ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत रावी के गांव ठाड़ी में नवयुवक मंडल ठाणी की ओर से आयोजित द्वितीय स्वर्गीय परमानंद पनाटू मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वॉलीबॉल के लिए जाना जाता है। इस खेल को जीवंत रखने के लिए उन्होंने युवक मंडल को बधाई दी। रोहित ठाकुर ने कहा कि खेलकूद गतिविधि जहां आजकल की पीढ़ी को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, वहीं मनुष्य का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित करती है। दर्दनाक हादसा, दीपावली मनाने घर जा रहे सैनिक की मौत।
चौपाल उपमंडल के तहत एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से सैनिक चाचा की मौत हुई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा चौपाल से मात्र 3 किलोमीटर पहले नर्सरी के पास हुआ, जहां कार अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर लुढ़क गई, जिसमें सैनिक 34 वर्षीय दिनेश कुमार पुत्र दुलाराम निवासी गांव गुम्मा डाकघर बौर तहसील नेरवा की अस्पताल ले जाते समय मौत हुई, जबकि 14 वर्षीय भतीजा आदित्य पुत्र बंसीलाल निवासी गुम्मा हादसे में घायल हो गया। कांगड़ा में 2 माह की बेटी संग महिला लापता। हिमाचल में कांगड़ा जिले के नूरपुर में महिला व उसकी 2 माह की बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया। लापता महिला के पति ने इस बाबत नूरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जसवीर सिंह निवासी बनाड़ा जवाली ने बताया कि वो 11 नवंबर को अपनी पत्नी व 2 महीने की बेटी को लेकर नूरपुर गया था। वो सुबह करीब 9:45 पर न्याजपुर पहुंचे। वहां पहुंचने पर पत्नी प्रवीण ने कहा कि मैंने व्रजराज मंदिर में माथा टेकने जाना है। मुझे न्याजपुर में खड़ा होने को कहकर वो स्वयं बेटी को लेकर व्रजराज स्वामी मंदिर नूरपुर को चली गई। 10,000 श्रद्धालुओं ने मां नैना देवी के किए दर्शन। शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में गोवर्धन पूजा पर करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ कर पूजा अर्चना भी की। हालांकि पिछले कुछ दिनों से पंजाब और हरियाणा में ठंड के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी दर्ज की गई, लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन श्रद्धालुओं का जमावड़ा मंदिर में लगा रहा। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में पहुंचना शुरू हो गई। जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में चुनावी वादे पूरे किए बिना देश में प्रचार कर रही कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश में ठप पड़े विकास कार्यों को फिर से शुरू करे। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश में विकास से जुड़े सारे कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों को दी गई गारंटीज पूरी नहीं की, लेकिन देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में फिर से गारंटी दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों को झूठ बोलने के बजाय प्रदेश के लोगों के हितों पर ध्यान दे। 1.5 साल बाद ससुराल पहुंचे दामाद पर पत्नी ने केरोसिन फेंका, सास ने लगाई आग। हिमाचल के मंडी जिले में दिवाली मनाने ससुराल गए युवक की जलने से मौत हो गई। आग में 90% से अधिक झुलसे नवीन ने हमीरपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ा। मामला जिले के सैण गांव से सामने आया। इधर पिता प्रकाश चंद का आरोप है कि नवीन पर उसकी पत्नी ने तेल छिड़का और सास ने आग लगाई। उसके बाद साले और ससुर ने उसे आंगन में फेंक दिया। पिता की शिकायत पर सरकाघाट पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर। चंबा बस अड्डे के पास रावी नदी में समाये 2 बाइक सवार, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। जिला चंबा के न्यू बस अड्डे के समीप एक हादसा पेश आया। यहां 2 बाइक सवार रावी नदी में समा गए। नदी का बहाव तेज होने के चलते दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।